तो क्या करें, पानी डाल दो। कितना डालें, जितने से रोटी बन जाए। पानी डालो। तो अकेले पानी डालने से काम हो गया? नहीं हुआ। अब उसे हाथों से मात्रा के अनुसार मिलाना पड़ेगा। अभी आपकी अच्छी रोटी बन जाएगी? नहीं बनेगी। अभी उसे गलाना पड़ेगा। अभी बन जाएगी, मुलायम बन जाएगी? नहीं बनेगी। अभी उसे वज़न देना पड़ेगा उसके ऊपर। एक रुक्ष है और एक स्निग्ध है। स्निग्ध जल है और रुक्ष आटा है। दोनों को मिलाया, बंद हो गया, है ना। तो दो तरह के परमाणु ही संसार में हैं, स्निग्ध और रुक्ष। जैसे हमारा शरीर है, कैसे बना? स्निग्ध और रुक्ष परमाणुओं से मिल करके बना है। बच्चे हैं, जब आपको याद होगा कि आपके मोहल्ले में किसी का मकान बनता था और रेत आकर डाली जाती थी तो गीली होती थी, सारे बच्चे उसमें कूद जाते थे। हैं, मकान बना रहे हैं, उसमें बाग बगीचे बना रहे हैं, पैर डाल के निकाल रहे हैं, मकान बना लिया, चले गए। रेत सूख गई, बिखर गया। जब उसमें जल था तो जुड़ गया था, थोड़ा जुड़ा लेकिन जुड़ गया। बहन जी 2 मिनट बैठ जाओ, बाद में कर लेना। थोड़ा जुड़ा लेकिन जुड़ गया, है ना। किसी में ज़्यादा, किसी में कम, लेकिन स्निग्ध और रुक्ष गुण वाले परमाणु 2 तरह के ही होते हैं। तीसरा तरह तक कोई परमाणु नहीं है ही नहीं है संसार में। मकान बनाते हैं, क्या क्या लगाते हो? ईंट, सीमेंट, रेत, यही बनाते ना, है ना। अकेले रेत का मकान बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। अकेले सीमेंट का मकान बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्या करना पड़ेगा? सीमेंट और रेत को मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाना पड़ेगा? उसकी मात्रा के अनुसार मिलाना पड़ेगा, मकान बन जाएगा। अब उसकी कितनी रुक्ष और स्निग्ध मिलने के बाद वो कितने दिन तक जुड़ा रहेगा, उसकी एक लाइफ है, उसकी एक उम्र है। ईंट बनाई, कैसे बनाई? मिट्टी को निकाला, मिट्टी को सुखाया, फिर उसे साफ किया, फिर उसमें पानी डाल के गीला किया और उसे आग में रख दिया तो वो चिपक गई। रुक्ष परमाणु और स्निग्ध परमाणु दोनों को मिलाया तो चिपक गए। तो जैसे ये परमाणु पुद्गल के बाहर की वस्तुओं में नज़र आते हैं, ऐसे ही जो विचार हैं हमारे, जो हमारे विचार हैं वो भी पुद्गल है। और वो भी 2 तरह के हैं, एक स्निग्ध, एक रुक्ष, एक राग, एक द्वेष। एक में लगता कि उसे बिठा लो अपने पास, बुला लो अपने पास, उसे खाना खिला दो, उसे ये कर दो, उसे वो कर दो। ये क्या है? राग है। हट जा मेरी नज़रों के सामने से, शक्ल मत दिखाना अपनी आज के बाद में, तेरी शक्ल देख के मुझे गुस्सा आता है। द्वेष। एक परमाणु चिपका रहा है और एक परमाणु दूर कर रहा है। तो हमारे विचारों में भी 2 तरह के परमाणु हैं, राग के और द्वेष के। इतना तो आप जानते ही होंगे, है ना। पुद्गल, वो भी पुद्गल रूप है। जो हम बोल रहे हैं वो भी पुद्गल है, जो विचार हैं वो भी पुद्गल हैं, लेकिन उन विचारों में जो भाव हैं वो आत्मा के हैं। उन विचारों में जो भाव हैं, क्योंकि विचार भाव सहित आत्मा के होते हैं। अब जैसे किताब है, किताब में शब्द हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना, किताब में शब्द हैं कि नहीं?
है ना? तो वो शब्द के अंदर राग द्वेष है क्या? नहीं है। और वही शब्द जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो राग द्वेष बन जाते। अब 12 खड़ी है, का खा गा घा लिखा रहता है, भाई का है, घा है। का खुद को नहीं जानता, घा खुद को नहीं जानता। कौन जानता है उसे? हम जानते हैं। झट पट घर चल, बचपन में पढ़ा है ना, झट पट घर चल। अब इस शब्द का अर्थ वो शब्द जानता है क्या? इस शब्द का अर्थ वो शब्द जानता है क्या? नहीं जानता है। कौन जानता है? जीव जानता है, आत्मा जानती है। भाव है झट पट घर चल, जल्दी घर चल। तो भाव कहाँ है? आत्मा में है। और शब्द कहाँ है? पुद्गल में है। भाव है आत्मा में और शब्द है पुद्गल में। और जब आत्मा बाहर से अटैच होती है तो भावों के साथ में शब्द आ जाते हैं। और जब भाव ज़्यादा हो जाएं तो शब्द कम पड़ जाते हैं। आपके घर आपकी बेटी आई, विदेश में रहती है, 2-4 साल से आई नहीं थी। अब वो घर आई, जैसे ही आपने उसको देखा, क्या हुआ? आँख में आंसू आ गए। शब्द नहीं है। आंसू क्यों आए? अरे बोलिए ना, क्यों आए? भाव के कारण। शब्द कम पड़ गए, भाव ज़्यादा हो गए तो आंसू के रूप में निकल गए। जब आपका किसी से झगड़ा होता है, किसी से लड़ाई होती है, हैं, तो लड़ते लड़ते एक थप्पड़ लगा देते हो। थप्पड़ क्यों लगाया भाई? शब्द कम पड़ गए। क्या? शब्द कम पड़ गए, इसलिए वो शब्द अब थप्पड़ के रूप में आ गया। पहले सामान्य शब्दों से लड़ाई हुई, फिर शब्दों को और गाढ़ा किया तो उसमें गाली आ गई, फिर गाली और गाढ़ी हुई तो थप्पड़ बन गया। अब थप्पड़ बनने के बाद में आंसू बन गया, रोने बैठ गए। जब तुम जीत नहीं पाए तो रोने बैठ गए। ये भाव हैं। शब्द, पहले शब्द रूप आया, फिर गाली रूप आया, फिर थप्पड़ रूप आया, फिर डंडे रूप भी हो सकता है, फिर बंदूक रूप भी हो सकता है, फिर पछतावा रूप भी हो सकता है, और फिर आंसू रूप भी हो सकता है। ये सारे के सारे हैं तो पुद्गल, लेकिन इसके साथ में आत्मा के भाव जुड़े हुए हैं। और जैसे ही आत्मा के भाव इन पुद्गल शब्दों के साथ में जुड़ते हैं, वैसे ही जो बाहर कर्म रूप पुद्गल होता है वो आकर के हमारी आत्मा से चिपक जाता है। चाहे वो राग रूप हो और चाहे वो द्वेष रूप हो, ऐसे कर्मों का बंध होता है। आया समझ में कि कर्म बंध कैसे होता है? अब जैसे हमारे भगवान हैं, ध्यान में लीन हैं, वो अपने आत्मा से अटैच हैं, वो बाहर से अटैच नहीं है। जब बाहर से अटैच होगे तो कर्म आएंगे। कर्म कहाँ हैं? आत्मा से बाहर हैं। और जब आत्मा के ध्यान में लीन होगे तो कर्म नहीं आएंगे। क्यों? तुम में समा गए, तुम में लीन हो गए, आत्मा आत्मा में समा गई। अब कर्म आए कहाँ से? क्योंकि कर्म आत्मा में थोड़ी है, कर्म तो बाहर है। और हम बाहर से अटैच हुए और कर्म आए। ऐसे कर्मों का बंध होता है। तो सारा सार निकाल कर देखा जाए इस संसार का, तो केवल 2 ही चीज़ें हैं, राग और द्वेष। थोड़ा सा पढ़ा। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, काम को आदिक में लगा दिया, और राग द्वेष। काम कब होगा? जब राग होगा। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, उसने सब जग जान लिया। जीतने के बाद
सब जग को जान लोगे। जब तक जीता नहीं है तो एक एक वस्तु को जानते रहोगे। ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये सीख लो, ये कर लो, वो कर लो, और केवल ज्ञान हो गया तो सब एक साथ झलक गया। तो राग और द्वेष दो तरह के परमाणु। अब घर बंधा हुआ है, 4 भाई हैं, 4 बहुएं हैं, सास ससुर हैं, नाती पोते हैं, और जब नंदे आए और उनके बच्चे आए तो और बड़ा हो जाता है परिवार। किसने जोड़ के रखा है? सारे परिवार को किसने जोड़ के रखा है? अरे बोलिए ना, राग ने जोड़ के रखा है। फिर जागृत हुआ अहंकार, ये मेरा बेटा है, इसके लिए कुछ करना है, कुछ सोचना है, इस घर में रह के तो होने वाला है नहीं है, अलग होना पड़ेगा, अलग बंटवारा करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, है ना। अब जो राग थोड़ा सा ज़्यादा था, यानी फैला हुआ था, अपने भाई से था, अपने पिताजी से था, अपनी माँ से था, जो राग फैला हुआ था, अब थोड़ा सिमट के राग अपने बच्चे में आ गया। पहले पूरे घर के हित की बात सोचते थे, अब केवल अपने बच्चे के हित की बात सोच रहे हो। अब क्या होगा? अब अपने बच्चे के हित के लिए जिनसे पहले राग था उनसे द्वेष हो जाएगा। भाई इनकी चिंता नहीं करनी है, ये जाने इनका काम जाने, अब तो हमें अपने परिवार की चिंता करनी है। राग सिमट गया, राग जो फैला हुआ था वो सिमट गया। अब जिनसे राग था उनसे द्वेष हो गया। ठीक है, अब घर में लड़ाई झगड़े बंटवारे की बात शुरू हो गई, और जैसे ही लड़ाई झगड़े बंटवारे की बात शुरू होती है वैसे ही घरों में टेंशन शुरू हो जाती है, वैसे ही घरों में कष्ट शुरू हो जाता है, हैं? चाहे अपने मान कषाय की बात आ जाए, चाहे किसी, जो 4 कषाय हैं ना वो भी 2 तरह की हैं। 2 राग रूप हैं और 2 द्वेष रूप हैं। जो क्रोध और मान है वो द्वेष रूप है, और जो माया और लोभ है ये राग रूप है। कषायों में भी बंटवारा है, 2 राग रूप है और 2 द्वेष रूप है। ऐसे ही जो 9 कषाय है वो भी इसी तरह से राग और द्वेष रूप है। रति है राग रूप है, अरति है द्वेष रूप है। ऐसे उसको सब में लगा लो आप, है ना। तो अब जो बंटवारे का मामला चक्कर फंसा तो एक दूसरे के प्रति बुरा सोचना शुरू कर दिया। एक ने कहा अच्छा ये धन ज़्यादा मुझे मिल जाए, ज़रा सोना चांदी मुझे ज़्यादा मिल जाए, चाबी मेरे हाथ में है, बंटवारा मेरे हिसाब से होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कम ज़्यादा के भाव क्यों आए? क्योंकि धन से राग है। ये कम ज़्यादा के भाव क्यों आए? क्योंकि धन से राग है, मकान से राग है, ज़मीन से राग है, सोना चांदी से राग है, और जिससे राग होता है उसे अपनी तरफ खींचना चाहते हो। चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बहू हो, कोई हो, जिससे राग है उसे अपनी तरफ खींचना चाहते हो, उसे पकड़ना चाहते हो। राग पकड़ता है। राग क्या करता है? पकड़ता है। भाई आटे में पानी डाला, क्या हुआ? अब पानी को अलग करो और आटा को अलग करो, कर सकते हो? क्यों? आटा ने पानी पकड़ लिया, आटे ने पानी पकड़ लिया। ऐसे जब भाव के अंदर राग आता है और जिस वस्तु के प्रति राग आता है तो वो चीज़ पकड़ी जाती है। बस ये व्यवस्था नहीं है कि अपने अंदर डाल लो, इसलिए तिजोरी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ताले चाबी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए घर मकान की ज़रूरत पड़ती है। यदि अपने अंदर रखने की व्यवस्था होती तो क्या होता? विचार करो, हैं? बस यही बात है कि एक सुई भी अपने अंदर नहीं रख सकते हो। जितना कपड़ा पहन सकते हो उतना ही कपड़ा पहन सकते हो, जितना सोना चांदी पहन सकते हो उतना ही कर सकते हो, लेकिन फिर भी
राग कहता है तिजोरी लेके आओ, इसके अंदर सोना चांदी रखो, कोई ले ना जाए। जिससे राग है उसे बचा बचा के रखना चाहते हो, उसे बैंक में रखते हो, लॉकर में रखते हो, कोई ले ना जाए बस, क्योंकि मुझे इससे राग है। अब घर में बंटवारा शुरू हुआ। अब बंटवारे में हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा मेरे हिस्से में आ जाए, और इसके लिए एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे को व्यंग करना, एक दूसरे को बुरा बोलना, एक दूसरे के प्रति बुरी भावनाएं रखना। वो सोना पहले भी इस धरती पर था जब तुम नहीं थे, और सोना जब तुम चले जाओगे तब भी इस धरती पर रहेगा, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन तुम्हारा राग कहता है कि मेरे पास होना चाहिए। भाई की तिजोरी में रखा रहे तब भी रखा है, तुम्हारी तिजोरी में रखा रहे तब भी रखा है, और किसी सुनार को बेच दोगे तब भी रखा है। रखने के लिए तो है। अरे बोलिए ना, किस लिए है? रखने के लिए है। कहीं भी रखा रहे, लेकिन नहीं, मेरी तिजोरी में होना चाहिए, उसकी चाबी मेरे हाथ में होना चाहिए, उसका मालिक मैं बनूं। ऐसी भावना होती है ना, है? अच्छा ये बताओ, एक बाग लगाया, फूल खिले हैं, तो माली जो है उन बाग का मालिक है या वो माली है? देख रेख करने वाला कौन होता है? देख रेख करने वाला कौन होता है? मालिक। तुम उस तिजोरी की क्या कर रहे हो? माली बन के मालकियत महसूस करते हो, और यही तो दिक्कत हो रही है, हैं? तो ये जो बंटवारे में पहले धन से राग हुआ तो परिवार से द्वेष हुआ। भाई एक से राग करोगे तो दूसरे से द्वेष होगा ही होगा। राग है और द्वेष ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा आप लोग बताओ, अपने अपने बच्चों से राग करते हो कि द्वेष करते हो? अच्छा, राग द्वेष बन सकता है क्या? अपने बच्चों से, अपने अपने बेटे से राग कौन कौन करता? हाथ उठाकर बताओ, अच्छे से हाथ उठाकर बताओ। अरे उठाइए ना। अब आप कहोगे माता जी आपको क्या पता है, गृहस्थी वालों की बातें। जितने लोग होते हैं, हर माँ पिता अपने बच्चों से राग करता ही लगाओ भी नहीं, करता ही करता है ना? यही कहना चाहते हो ना? इसलिए हाथ नहीं उठा रहे थे ना? समझ गई मैं। अच्छा, अब छोटा सा बेटा है, नज़र से यहाँ से वहाँ नहीं हो सकता, और तीर्थ यात्रा पर भी जाएं तो पोते की याद आती है, और अपने बेटे को यदि घर में छोड़ जाएं तो दिन भर बेटे की याद आती है। ठीक है, अब वो बच्चा बड़ा हुआ, थोड़ा सा और बड़ा हुआ, अब उसने तुम पे गुस्सा करना शुरू कर दिया, तुम्हें जवाब देना शुरू कर दिया, तुम्हारे विरोध में काम करना शुरू कर दिया। अब बताओ राग कितना है? अरे बोलिए ना, कितना राग बचा आपका? है गाली सुनने के बाद अरे मेरा ही बेटा तो है, कौन राग कहलवा, मेरा ही तो है। अब चलो उसकी बहू आ गई हैं, अब जैसा बेटा गुस्सा करता है तो बहू ने देखा अच्छा चल फिर मैं भी शुरू होती हूँ, तो बहू भी तुम पे गुस्सा करने लगी। अब कितना राग बचा बच्चे के प्रति? गया नमो सिद्धाड़म, खत्म तो नहीं होगा, लेकिन जितना था उसमें करीब 50% की कमी तो आ ही जाएगी, है ना? एक मैं पहले भी बताया, मैंने एक उदाहरण, एक अम्मा थी, वो मेरे पास आई, बोले माता जी मेरे 5 बेटे हैं। अच्छा जी, पहले मैं ना तो व्रत करती थी, ना उपवास करती थी, ना मंदिर जाती थी, ना पूजा करती थी, ना प्रवचन सुनती थी, कुछ नहीं करती थी। अच्छा फिर कैसे करने लगी? पहले तो माता जी इतना घमंड था अपने बेटों पर
यदि किसी की लड़की होती और लड़का ना होता तो उससे मैं उसको टॉर्चर करती थी। तेरी बेटे नहीं है, तेरे एक भी बेटा नहीं है, लड़कियाँ हैं तेरी। उसको जब तक रुला ना देती थी तब तक मेरे जी को चैन नहीं आती थी। मुझे इतना घमंड था अपने बेटों पर। फिर बेटे बड़े हुए, बड़े बेटे की शादी हुई, मैं तो फूली फूली फिर रही थी, अब मेरी बहू आएगी, अब मेरी बहू आएगी, अब मेरी बहू आएगी। जैसे ही बहू आई तो बेटा जितना बात मानता था उसने बात टालना शुरू कर दिया, धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर दिया, धीरे धीरे बहू ने जवाब देना शुरू कर दिया, बात माननी बंद कर दी। फिर तो मैं रोज मंदिर जाने लगी, फिर तो मैं रोज पूजा करने लगी। फिर दूसरी बहू आई, वो उससे ज़्यादा निकली। फिर तो मैंने उपवास व्रत भी शुरू कर दिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम्हारा राग तोड़ने में वही कारण बनता, तुम जिससे जितना राग करते हो वही तुम्हें ठेस लगाता है। जब ठोकर लगाता है तब तुम्हारी आँख खुलती, अरे जिसके प्रति मैं बिल्कुल सब कुछ छोड़ के बैठी थी वो ही कुछ नहीं है। बोले उसके बाद तो फिर मैंने बाकी बेटे बहू को ढंग से नहीं देखा, फिर तो कर्तव्य पूरे किए और मैं तो अपने धर्म में लग गई। और ये एक बेटे बहू की, और ये जो मैं बता रही है बिल्कुल सत्य घटना है, और ये एक की घर की नहीं है, बहुतों के घर की होगी, है ना। लेकिन फिर भी यदि आप संसार में रहते हो तो ये संसार बिना राग के नहीं चलता है। संसार है तो राग है, और राग है तो संसार है। और राग ना हो तो संसार ना हो, राग ना हो तो गृहस्थी ना हो, गृहस्थी ना हो तो संतान ना हो, संतान ना हो तो जैन धर्म की परंपरा कैसे बढ़े। आप अपने बच्चे की रक्षा करते हो, क्यों करते हो? अरे बोलिए ना, क्योंकि राग है। आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते, क्यों? क्योंकि राग है ना। आप अच्छी से अच्छी बहू ढूंढ के लाना चाहते हो, क्यों? क्योंकि राग है। क्यों हित चाहते हो अपने बच्चे का? क्योंकि राग है। और राग ना हो तो खाना भी ना खिलाओ, तेरी मर्जी आए खा ले जहाँ। यदि तुम्हारी बहन का बेटा भी आ जाए ना तो उसके प्रति भी वो भाव नहीं होते जो अपने बेटे के प्रति होते हैं। जबकि वो बहन का बेटा है, पढ़ने के लिए आया है, कुछ दिन तुम्हारे घर में रहेगा, उसके बाद भी कई बार तो परेशान करने की भावना भी आ जाती होगी कि हम शहर में रहते तो इसका क्या मतलब है, सब हमारे घर में आके टिक जाएं, सारे हमारे घर में आके बोझ बन जाएं। आपके मन में ये भाव नहीं आएंगे, अरे चलो मेरा एक बेटा है, एक और आ गया तो ये समझूंगी मेरे 2 बेटे हैं। आपके मन में ऐसे भाव नहीं आते हैं। बेटा तो बेटा है। एक वो है ना, बढ़ के मेरी बहू से बढ़ के है, मेरे बेटे से बढ़ के है। एक घर में एक छोटा बच्चा, एक नौकर था, तो वो सुबह उठता 5 बजे, सबके लिए गर्म पानी करता, दूध लेने जाता, ठंड में सुबह दूध लेने जाता, फिर आके सबके लिए चाय बनाता, फिर सबको जगाता, सबको चाय पिलाता। और उनके घर वाले क्या कहते थे, अरे ये तो हमारे बेटे से बढ़ के है। क्या है? ये तो हमारे बेटे से बढ़ के है। और अपना बेटा सुबह 7 बजे उठ रहा है, नहा भी नहीं रहा है, चाय पी के नाश्ता करके स्कूल चला गया। कौन? जो बेटा है। और जो बेटे से बढ़ के है वो पूरा काम कर रहा है। एक घर में अम्मा जी और बाऊजी अकेले रहते थे। उनका बेटा विदेश में रहता था। उन्होंने पड़ोसी को या बेटे को अपना बेटा बना रखा था। जब दोपहर में गर्मी के दिनों में दही खाने का मन होता, बेटा ज़रा दही लेके आ जा। अब वो बेटा बड़ा फूला था, मैं तो इनका बेटा हूँ,
फटाफट अपनी गाड़ी उठाता, दही लेने जाता, वो जो काम कहते वो सारे काम करता। अब एक बार घर में कोई प्रोग्राम था तो बेटा विदेश से आया। कुछ दिनों के बाद अंदर कमरे में बैठे हुए थे परिवार वाले और वो, और जो बेटे से बढ़ के था वो बाहर बैठा था। तो जो बेटा था वो लड़ रहा था, मकान मेरे नाम से करो नहीं तो मैं आज के बाद कभी आऊँगा नहीं। कौन? अरे बोलो ना। बेटा। मकान किसको मिलेगा? जो बेटे से बढ़ के है वो, या जो बेटा है वो? तो बढ़ के कहाँ हुआ, फिर तो घट के हुआ है। काम कराने के लिए बढ़ के है, बेटा तो बेटा है ना। तो राग, जिससे राग है तो भले वो कितना दूर है, वो तुम्हारे पास में है। एक तरफ से राग बुरा भी है और एक तरफ से राग अच्छा भी है। यदि घर गृहस्थी में माँ अपने बेटे से राग करती है, बेटा मंदिर जरूर जाया कर, है ना, हर इतवार को अभिषेक पूजा किया कर, बेटे माला रोज फेरा कर, चल बेटे अपने यहाँ महाराज जी आए हैं, माता जी आई हैं, उनके दर्शन करने चलते हैं, बेटा टीवी में प्रवचन आते हैं, प्रवचन जरूर सुना कर। बेटे से राग है। क्या है? राग है। इसीलिए तो वो धर्म करवा रही है कि जैसा मेरा मन, मेरे भाव धर्म में लगे रहते हैं, तो ऐसे ही मेरा बेटा भी धर्म करे, इसकी आत्मा का हित हो, ये बुरी गतियों में न जाए, ये नरक में न जाए, ये त्रियंच गति में न जाए। ऐसे विचार करके और अपने बेटे को धर्म के मार्ग में लगा के एक अच्छा श्रावक बना देती है, तो ऐसा राग अच्छा है। और दूसरी, चल ठीक है संडे को मंदिर चले जाना, बेटा कह रहा मंदिर जाना, स्कूल जा पहले। शाम हुई, माँ मुझे आरती करने जाना, चल ट्यूशन जा पहले, तेरा खेलने का समय हो गया, पहले खेलने के लिए जा। यानी कि जो माँ अपने बच्चे के भविष्य को नहीं बनाना चाहती या भविष्य पर ध्यान नहीं देती है, तो उसका बच्चा फिर इस तरह से धर्म को छोड़कर अन्य काम तो करता। वो भी बच्चा तो बच्चा है, छोटा है ना, अभी उसे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। उसने विचार किया कि मेरी माँ जो कह रही ना वो ही सही होगा, माँ की तो मेरी यदि गलत होता तो मेरी माँ क्यों कहती। यानी जो माँ स्वयं धर्म से प्रेम करती है वो अपने बच्चे से भी धर्म करवाती है। लेकिन ज़्यादातर माँ आजकल जो आ रही हैं, नहीं आपकी बात नहीं कर रही हैं, ज़्यादातर जो आज माँ आ रही हैं वे बस केवल बच्चा अच्छा पढ़ जाए, कुछ बन जाए, अरे कुछ बन जाएगा, पढ़ ले, सारे दिन केवल किताब और पढ़ाई, न नमोकार मंत्र, न चत्तारी मंगलम, न 12 भावना, न मेरी भावना है, न दर्शन स्तुति, न दर्शन पाठ, न कभी अभिषेक करवाना, न पूजा कर, कुछ नहीं करवाना। बस बोल 1 2 3 बोल ABCD, बस इसी में लगी रहती है 24 घंटे। वो क्या लिखा सामने, देख क्या लिखा है, देख वो ABCD में क्या लिखा है, पढ़ के बता। 24 घंटे केवल इसी में लगी रहती है कि वो कहीं पीछे ना रह जाए, और धर्म की तरफ तो उनका ध्यान होता ही नहीं है। तो वो माँ उस बच्चे के इस जीवन को अच्छा बना पाए ना बना पाए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो माँ अपने बच्चे को धर्म के साथ में संसार का मार्ग सिखाती है वो माँ उत्कृष्ट कहलाती है, और अपने बच्चे के इस जन्म को भी अच्छा बनाती है और अगले जन्म को भी अच्छा बनाती है। भाई एक बच्चा आपका इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, लाइनें खींच ली, खा लिया, पी लिया, सो लिया और इस दुनिया से चला गया, क्या हुआ? कहाँ जाएगा? जिसने जीवन में धर्म नहीं किया वो कहाँ जाएगा? हैं? जितना पिछला पुण्य लेकर आए थे खा लो, बैठ के खा लो, हैं? और जब ख़त्म हो जाएगा फिर तुम भी टेंशन करना, तुम्हारा बेटा भी टेंशन करेगा, सब टेंशन करना फिर बैठ के, मेरा बेटे को ये परेशानी है, उसके पोते को ये परेशानी है, उसका ऐसा हो रहा है, फिर सब रोना आराम से बैठ के।
अरे पुण्य खा रहे हो ना, कमाओ भी तो सही। ये मनुष्य शरीर मिला किस लिए, कैसे मिला? पुण्य के उदय में मिला है। धन मिला किसके उदय में? पुण्य के उदय में। ये जो मकान मिला, कोठी मिली, बंगला मिली, गाड़ी मिली, परिवार मिला, कपड़े मिले, सोना मिला, चांदी मिला, किसके उदय में मिला? पुण्य के उदय में। स्वस्थ शरीर मिला किसके उदय में मिला? पुण्य के उदय में मिला है। और पुण्य के उदय में मिले शरीर को पाप में ही लगाते रहो, पाप में ही लगाते रहो, इससे कुछ पुण्य ना कमाओ तो एक दिन ये भी टें बोल जाएगा। अरे बोलिए ना, हैं? तो बैलेंस बनाओ, बैलेंस। जैसे घर में धन का बैलेंस बनाते हो, ऐसे जीवन में पुण्य और पाप का भी बैलेंस बनाओ। और दो तरह से जिंदगी जी जाती है। हमारे पास दो चीज़ हैं, एक शरीर और एक आत्मा। दो चीज़ हो गई ना। चलिए आपसे पूछती हूँ, आपके दो बेटे हैं, है ना, और 2 किलो सोना है, तो कितना कितना दोगे? 1-1 किलो। कितना दोगे? अरे बोलिए ना, जोर से तो बोल दो, ईमानदार हो तो जोर से बोल दो। 1-1 किलो। अच्छा 2 मकान हैं, 1-1 मकान। बहुत बढ़िया, हमारी महिलाएं बहुत ईमानदार है। भाई तो विचार कर रहे कितना देंगे कि अपने लिए कुछ बचाएं। नहीं बचाओगे, मुझे पता है, सब जाना है हाथ से, है ना। अब आपके पास में 2 फैक्ट्री हैं, कितनी कितनी दोगे? 1-1। आपके पास में 2 दुकान हैं, कितनी कितनी दोगे? 1-1 दुकान दे दोगे। बहुत बढ़िया। अब ये ईमानदारी आपकी खुद के लिए पूछती हूँ। आपके पास में 2 चीज़ हैं, आत्मा और शरीर। अब और 24 घंटे हैं, तो कितने घंटे आत्मा को देना चाहिए और कितने घंटे शरीर को देना चाहिए? अब ईमानदारी से बताओ। 12 घंटे आत्मा को और 12 घंटे शरीर को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पहले तो हाँ और ना कंफर्म करो। देना चाहिए। दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। गृहस्थी में रहकर 12 घंटा दो, नहीं हो सकता। साधु रहकर, साधु बन के तो हो सकता है, घर में रह के बड़ा मुश्किल है। चलो अच्छा 12 घंटा मत दो, 6 घंटा दे दो। 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को, या 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर में, 2 घंटा रात को। इतना तो हो जाएगा। नहीं माता जी, आप कैसी बात करती हो? कैसे हो पाएगा? 2-2 घंटे कोई धर्म होता है क्या? हैं? चलो भाई, चलो और कम कर लो खुद के लिए, शरीर के लिए नहीं, खुद के लिए। चलो 3 घंटे कर लो, अब तो ठीक है। हाँ जी नवागढ़ वाले भाई साहब, अब तो ठीक है, 3 घंटा तो ठीक है। वो गर्दन हिला रहे, नहीं माता जी, है ना। अच्छा चलो 1.5 घंटा मान लो, अब तो ठीक है। अभी भी गर्दन नहीं हिल रही, अभी भी नाम ही उत्तर आ रहा। ये बेईमानी किसके साथ में हो रही है? मैं शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ? बोलिए। मैं आत्मा हूँ। और किसके स्तर पे जिंदगी चल रही है? शरीर के स्तर पे जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी है आत्मा की और स्तर है शरीर का। खाना किसके लिए? शरीर के लिए। सोना चांदी किसके लिए? शरीर के लिए। मकान किसके लिए? शरीर के लिए। कपड़े किसके लिए? शरीर के लिए। परिवार किसके लिए? शरीर के लिए। गृहस्थी किसके लिए? शरीर के लिए। और घर में एक जितना बड़ा घर बनाया ना, वो सारा शरीर के लिए होगा। और आत्मा के लिए तो एक आध अलमारी बना दी होगी जिसमें 2-4 किताबें रखी होंगी धर्म की। और कमरा भी बनाया होगा तो सीढ़ी के नीचे वाला कमरा बना दिया होगा, वो आत्मा के लिए। तुम्हारे घर से पता चलता है कि तुम आत्मा को ज़्यादा महत्व देते हो या शरीर को ज़्यादा महत्व देते हो। और जिसको चाहोगे वो ही मिलेगा। शरीर को चाहोगे पाप आएगा, आत्मा को चाहोगे पुण्य आएगा। और आत्मा को चाहते चाहते, आत्मा के हित के कार्य करते करते एक दिन शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। प्लानिंग करो,
जीवन कैसे जीना है। हैं? आप लोग फ़ायदा सोचते ना, यदि ये काम करेंगे तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, उसने मेरे यहाँ इतना व्यवहार दिया था तो हाँ 11 रुपये दिए थे, हम उसको 21 दे आएंगे। सामने वाला बड़ा आदमी है तो उससे वापस ज़्यादा लेना है, थोड़े और ज़्यादा दे दो। प्रॉफिट, फ़ायदा, है ना। हर चीज़ में फ़ायदा देखते कि नहीं देखते। इस जिंदगी को जी रहे हो तो इसमें कितना फ़ायदा हो रहा है ये भी तो देखो। बाहर का फ़ायदा तो बहुत देखा है, अंदर का फ़ायदा देखा कि नहीं देखा। जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा, जब चलने का समय आएगा, जब अंतिम सांसें गिन रहे होंगे, उस समय पछतावा ना हो, इतना धर्म कर लेना। अंत समय में जाके सोचो, भगवान मैं तो पूजा भी नहीं कर पाया, मैं तो अभिषेक भी नहीं कर पाया, मैं तो दान भी नहीं दे पाया, मैं तो चौका भी नहीं लगा पाया, मैंने तो सेवा भी नहीं करी, सारी ज़िंदगी पाप में गंवा दी। भगवान थोड़ी सी ज़िंदगी और मिल जाए तो कुछ कर लें। तो डॉक्टर कहेगा आई एम सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हैं? अब तो आप भगवान से दुआ कीजिए, फिर भगवान को याद करोगे। जब तुम जिंदगी भर तुमने भगवान की सेवा नहीं करेगी, फिर तो भगवान क्या करें। कमाई तो तुम्हारी है, जो कमाया वो भोगना तुम्हें पड़ेगा। तो राग और द्वेष दो तरह के परमाणु हैं, और इन दो तरह के परमाणु ने इस आत्मा को इस तरह से शरीर की कीचड़ में घुसा दिया है कि एक क्षण के लिए भी निकलना मुश्किल होता है। इसमें से निकल के अपनी आत्मा में आ जाएं बड़ा मुश्किल होता है। तो धर्म क्या काम करता है? धर्म इस राग द्वेष से दूर करके हमें अपनी आत्मा तक पहुंचाता है। तो धर्म से भी थोड़ा अनुराग तो करना पड़ेगा। तुम खिंचते वहाँ हो जहाँ राग होता है, तो पहले संसार का राग छोड़कर देवशास गुरु से राग करो, और जब दीक्षा ले लो और ऊपर की स्थिति में पहुँच जाओ तो इनसे भी राग छोड़कर अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। हाँ, कुछ लोग कहते हैं, बोले माता जी आपने कहा था राग नहीं करना चाहिए, तो हमें तो आपसे बहुत राग है। तो सबसे पहले किससे राग छोड़ोगे? अरे बोलिए ना, सबसे पहले माता जी महाराज जी से भगवान से राग छोड़ो, यही बात है ना। नहीं, इनसे करना पड़ेगा। इनकी उंगली पकड़ के चलोगे तो ऊपर तक छत तक पहुंच जाओगे, वरना ये ज़मीन है ना, इस ज़मीन में ही पड़े रहोगे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाओगे धर्म की। धर्म की सीढ़ी चढ़ने के लिए देव शास्त्र गुरु की उंगली पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि आप खुद चल सको। जब तक इतना ज्ञान नहीं कि खुद चल सको, तब तक उंगली पकड़ के चल लो, और जिस दिन चलना सीख जाओ तो उंगली छोड़ करके मोक्ष की साधना करके मोक्ष में पहुंच जाना। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। चलिए फिर बंद करूं। अब समझ में आ गई तो फिर क्या बोलना है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। होने में विशेष का, कार्य में शेष का, और छोड़ने में राग द्वेष का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। आज बहुत कम कर रखा है। खेत में धान का, शादी में पान का, और 40 दिन तक होने वाले चंदा प्रभु विधान का बड़ा ही महत्व है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान की प्रतिदिन करने वाली पूजा का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का। दुकान में लाला का, मकड़ी में जाला का, और फेरने में भगवान की माला का बड़ा ही महत्व है।
फलों में फूट का, नारियल में जूट का, और सोना गिर के पर्वत पर बनने वाले सहस्त्र कूट का। बड़ा ही महत्व है। रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और विराजमान करने में भगवान की प्रतिमा का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में नवागढ़ का। बड़ा ही महत्व है। खुशी के टीयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का, में जहाजपुर का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? बेगमगंज। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में बेगमगंज का। हाँ बताइए। मड़ावरा। अच्छा। भोजन में बरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में मड़ावरा का। बड़ा ही महत्व है। और माता जी ककरवाहा। 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 वाहा। अच्छा। करने में, भोजन में आहा का, आह करते ना, या प्रवचन सुनने में आह का, और कष्ट में आह का, और आने वालों में ककरवाह का। बड़ा ही महत्व है। और जयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। नेकोरा। नेटोरा। नेकोरा का। कोरा। खाने में कोरा का, नेता के दौरा का, और आने वालों में न कोरा का। और हो गए सारे। मुरैना, चेहरे पर नैना का, बोलने में मीठे बैना का, और आने वालों में मुरैना का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में मोर का, नहीं, सोनागिर में मोर का, बच्चों के शोर का, और आने वालों में बेंगलोर का। बोलिए 24वें भगवान की जय।